Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to another short and beautiful poem of your English syllabus, that is 2.7, She Walks in Beauty, written by Lord Byron. अब बच्चों, the title of the poem is quite self-explanatory, that the poem is about she, her, that is a woman, जो इतनी सुंदर है कि पोएट ने उनकी सुंदरता को निहार कर उन पे एक पोएम लिख दी, जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। बच्चों, इस पोएम को रीड करने के बाद मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली एक मशहूर सिंगर राहत फ़तेह अली खान का फेमस सॉन्ग आफरी आफरी लूप में चलने लगा, जो बिल्कुल इस पोएम से सिमिलर है। पोएम में लॉर्ड बायरन ने और उस सॉन्ग में राहत फ़तेह अली खान ने एक वुमेन की सुंदरता को बयान किया है। और इतना कुछ लिखने के बाद भी देयर इज़ अ लाइन इन द सॉन्ग विच सेज, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, मीन्स it is impossible to completely define her beauty. Similarly, इस पोएम में लॉर्ड बायरन ने उस वुमेन की नॉट ओनली एक्सटर्नल ब्यूटी बट ऑल्सो इंटरनल गुडनेस एंड ब्यूटी की भी तारीफ की है, विच वी शैल अंडरस्टैंड इन द पोएम इन डिटेल। वेल बच्चों, जब भी हम किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि उनकी कुछ चीज़ों को देख के हम अपना जजमेंट बना लेते हैं। वेल, व्हाट इज़ द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट वी नोटिस इन अ पर्सन? Oh, it could be their appearance, meaning वो कैसे दिख रहे हैं. Then their manner. Then it could be their way of speaking, that is language. Not just language, we also notice body language. जैसे उन्होंने अपना हाथ कैसे रखा है, उनका शोल्डर अपराइट है या लूज है, लेग्स शेक कर रहे हैं या नहीं, and etc. Then their behavior or attitude, meaning if they are polite or snobbish or rude, and also their level of intelligence while you are having a conversation with them. अब beauty is such a common word कि इस word पे you will find many quotes and proverbs. Let's understand few proverbs on beauty. Number 1, beauty lies in the eyes of beholder, यानी सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है. Then everything has beauty but not everyone can see it. सच बात है, खूबसूरती हर चीज़ में होती है, बस हर कोई उसे देख नहीं पाता. Then a good character is a real beauty that never fades. ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना कि असली खूबसूरती हमारी शक्ल नहीं बल्कि हमारा कैरेक्टर है, और गुड कैरेक्टर एक ऐसी ब्यूटी है जो कभी फेड यानी ढलती नहीं. देन आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स, इनर ब्यूटी कैप्टिवेट्स, यानी बाहरी सुंदरता आकर्षित करती है और अंदरूनी सुंदरता मोह लेती है. ब्यूटी अनअकम्पनाइड बाय वर्च्यू इज़ अ फ्लावर विदाउट परफ्यूम, यानी अच्छे कैरेक्टर के बिना सुंदरता केवल बिना खुशबू वाले फूल जैसी है, जो दिखने में अच्छा है बाकी उसके अंदर कोई मिठास नहीं है. ब्यूटी इज़ नॉट हैविंग द फेयरेस्ट स्किन और द प्रिटीएस्ट फेस, इट इज़ अबाउट हैविंग प्योरेस्ट हार्ट, यानी सुंदरता का मतलब एक हसीन चेहरा या गोरा रंग नहीं बल्कि सुंदरता का मतलब एक सच्चा और साफ दिल है. बच्चों, ये सारे कोड्स और प्रोवर्ब्स आपको आपके टेक्स्ट बुक के आइस ब्रेकर में सॉल्व करने में हेल्प करेगा. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएट. पोएट का पूरा नाम जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिन्हें फेमसली लॉर्ड बायरन कहा जाता था, जिनका जन्म लंदन में 22 जनवरी 1788 को हुआ एंड ही लिव्ड अप टू 19 अप्रैल 1824. केवल 36 ईयर्स की एज में ही डाइड, बट he had made a remarkable impression in the field of poetry. वो एक फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड अ सटायरिस्ट थे. हैरो नाम के एक पब्लिक स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की एंड देन ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज. चाइल्ड हैरल्ड्स पिलग्रिमेज उनकी लिखी फेमस पोइट्री थी विच मेड हिम इमेंसली पॉपुलर इन इंग्लैंड. Now giving you a gist यानी summary of this poem She Walks in Beauty, एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जिसमें एक वुमेन की खूबसूरती बयां की है. इस पोएम में 3 स्टैंजाज हैं with 6 lines in each stanza and the rhyme scheme of each stanza is AB AB AB. पोएट ने इस पोएम में एक अननेम्ड यानी विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ अ वुमेन उसकी खूबसूरती जो कि एक्सेप्शनली स्ट्राइकिंग है उसके बारे में बताया है. पोएट ने सिर्फ उस वुमेन के एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में नहीं बल्कि उसके इनर गुडनेस यानी गुड क्वालिटीज़ के बारे में भी बताया, और उस वुमेन की गुड क्वालिटीज़ एंड गुड डीड्स की वजह से वो वुमेन और भी ज़्यादा खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव है. जनरली पोएट्स किसी भी सुंदरता को डे लाइट से कंपेयर करते हैं,
बट इस पोएम में बायरन वो वुमेन की सुंदरता को नाइट स्काई से कंपेयर करते हुए उस वुमेन की कामनेस एंड परफेक्ट ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। अब एक बारी पढ़ने पे ये पोएम एक लव पोएम जैसी लगती है, बट बच्चों पूरी पोएम में पोएट ने सिर्फ उस वुमेन की खूबसूरती की तारीफ की है और कहीं भी उस वुमेन की ओर अपना लव इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया है। और ये भी कॉमन है कि हर अच्छी चीज़ और खूबसूरत चीज़ से आप दिल नहीं लगा बैठते हो, हाँ तारीफ ज़रूर करते हो। बस पोएट ने भी एक अति सुंदर लड़की देखी और उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर एक पोएम लिख दी। Now let's begin to understand in detail the first stanza of this poem line by line. अब इस पोएम की फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन स्टेट्स, She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. यहाँ पोएट मेंशंस दैट वो वुमेन इतनी सुंदर है दैट शी इज़ नॉट ब्यूटी बट शी वॉक्स इन ब्यूटी। मतलब उसकी ब्यूटी इतनी डायनामिक है कि हर कदम कदम पे उसकी ब्यूटी निखर के आ रही है। द वर्ड वॉक्स इज़ इन प्रेजेंट टेंस विच मीन्स दैट वो वुमेन सिर्फ एक मोमेंट के लिए या सिर्फ उस दिन जिस दिन पोएट ने उन्हें देखा सिर्फ तब सुंदर नहीं लग रही थी, बल्कि वो हमेशा और हर मोमेंट पे सुंदर है, बिल्कुल एक रात जैसी। वो रात जिसमें देर इज़ नो क्लाउड बट लॉट्स ऑफ शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई। अब बच्चों यहाँ द वर्ड क्लाउडलेस उस वुमेन की पर्सनैलिटी बता रहा है कि वो वुमेन की कॉन्साइंस यानी अंतरात्मा इज़ वेरी क्लियर जस्ट लाइक द क्लाउडलेस स्काई। अब यहाँ समझने वाली एक और बात है कि पोएट ने कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स डार्क एंड लाइट यूज़ करके उस वुमेन की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है। वो नाइट डार्क है और वो स्टार्स लाइट है। नाउ द थर्ड एंड फोर्थ लाइन, एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। बच्चों जैसे पोएट ने सेकेंड लाइन में ऊपर हिंट दिया था दैट द वुमेन्स ब्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट, अब यहाँ थर्ड लाइन में ही मेंशंस दैट दिस वुमेन हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ डार्क एंड लाइट। मतलब शी हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ ऑल ब्यूटी विच इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन हर एस्पेक्ट, मतलब उनकी आँखों और उनके फेस पे नज़र आता है। अब यहाँ थर्ड एंड फोर्थ लाइन से ये भी समझ आता है कि उस वुमेन का ओवरऑल अपीयरेंस स्पेशली उसकी आइज़ में मानो किसी किस्म की हार्मनी थी, मतलब इट रिफ्लेक्टेड अ बैलेंस ऑफ डार्क एंड लाइट। नाउ फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies। जैसे थर्ड लाइन में पोएट स्टेट्स दैट द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम इज बेस्ट ऑफ बोथ डार्क एंड लाइट। नाउ इन द फिफ्थ लाइन ही एक्सप्लेन्स दैट वो डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन ऐसा है मानो जैसे इट इज़ मेलोइंग डाउन, मतलब जैसे मेल्ट डाउन हो रहा है टू अ टेंडर यानी सॉफ्ट लाइट ऑन हर फेस। और वो लाइट एंड चमक इज़ नॉट वेरी गॉडी यानी इंटेंस या ब्राइट जैसे दिन का उजाला होता है, बिल्कुल वैसी नहीं है, बल्कि एकदम टेंडर एंड सॉफ्ट लाइट उसके फेस पे है। And for your easy reference, I've provided a detailed analysis of each stanza in the notes of this poem. All the notes on English you can find it on the Telegram group, of which the link is in the description. Now let's begin to understand the second stanza. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace. अब ये दो लाइन में पोएट देखो किस तरह उनकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो लेडी की ब्यूटी इतनी परफेक्ट है कि एक शेड ज़्यादा या एक रे लेस हो जाती तो वो हाफ इम्पेयर्ड यानी डैमेज कर देती किसको, उस लेडी की ब्यूटी को। यानी वो इतनी परफेक्ट है कि उसमें सब कुछ सही है, थोड़ा भी कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी कुछ कम नहीं। इनफैक्ट पोएट के पास उनकी खूबसूरती एंड सुंदरता को डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ रेफरिंग इट एज नेमलेस ग्रेस, यानी ऐसी सुंदरता जिसका कोई नाम ही नहीं। which waves in every raven tress or softly lightens over her face, where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place. अब यहाँ द पोएट मेंशंस दैट उस लेडी की वो सुंदरता उसके हर एक रेवन ट्रेस यानी बालों में दिखाई देती है, और वो बाल जब उसके चेहरे पे आते हैं तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमकने लगता है यानी सुंदर लगने लगता है, और उसके फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही सीरीन यानी काम, पीसफुल है।
यानी यहाँ पोएट बहुत एक्यूरेटली उस वुमेन का स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हैं कि उसकी ये स्वीटनेस विच इज़ प्योर, इनोसेंट, प्रेशियस एंड वैल्यूएबल इज़ ऑल इन हर ड्वेलिंग प्लेस यानी माइंड एंड थॉट्स में है। बच्चों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पोएट सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि इंटरनल क्वालिटीज़ ऑफ प्योर माइंड, काम बिहेवियर एंड इनोसेंट नेचर से भी अट्रैक्टेड है। एंड दिस इज़ द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सेकेंड स्टैंजा। Now a third and last stanza. And on that cheek and over that brow, so soft, so calm, yet eloquent, that smiles, that win, that tints, that glow. Now this three line focuses on the smiles and tints यानी blushes of that woman जो कि glow कर रही है उस woman की cheeks and brow पे यानी forehead, माथे पे। अब यहाँ poet mentions कि उसकी smile कितनी soft, calm एंड इलोक्वेंट यानी एक्सप्रेसिव है, जो हमारी तरह ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसती बल्कि वो एकदम रॉयल एंड एलिगेंट वे में स्माइल एंड ब्लश कर रही है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट। अब बच्चों, यहाँ उस लेडी की स्माइल क्या इंडिकेट कर रही है? वेल, पोएट ने उसका आंसर दिया है कि उसकी स्माइल रिफ्लेक्ट कर रही है कि हर वो दिन जो उस वुमेन ने अच्छे काम करने में स्पेंड किया है। कम ऑन, वो सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं है बच्चों, वो काइंड है, वो प्योर है, वो इनोसेंट है, एक ऐसी लेडी जिसका माइंड इज़ एट पीस बाय डूइंग ऑल गुड वर्क एंड उसका दिल जो प्यार से भरा है विच इज़ वेरी इनोसेंट। अब बच्चों, यहाँ दिल में प्यार किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है बट इन जनरल है। तो बच्चों, ये था द एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी। Hope you've understood the same effectively. The PDF of this poem is provided on the Telegram group, of which the link is in the description below. Also, do check out all other poems of your HSC English syllabus, which is already uploaded on my channel. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.